वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ और मैं हूँ सी ए रौनक अग्रवाल। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन और वो था पार्ट 4 में हमने लीगल प्रोटेक्शन के बारे में सीखा था। आज है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जिसका नाम है कंज्यूमर राइट्स। हर एग्ज़ाम में इससे एक ना एक बिट में आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। दैट मीन्स आउट ऑफ दिस 6 बिट यू विल श्योरली गेट वन ऑफ द बिट इन योर एग्ज़ाम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और केस स्टडी के फॉर्म में, डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में, कुछ ना कुछ के फॉर्म में आपको इससे ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा। तो एकदम इसको मार्क कर लीजिए, लिख के रख लीजिए कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है। सो कंज्यूमर राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे। अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ये टॉपिक को। तो ये वीडियो रेलिवेंट किसी लिए क्लास 12th कॉमर्स सीबीएसई में ये चैप्टर है, तो इसमें पढ़ सकते हैं आप। वो सीबीएसई वाले स्टूडेंट आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो सीबीएसई को छोड़ के बाकी कोई बोर्ड हैं और उनमें ये टॉपिक है, तो वो भी इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो कंज्यूमर राइट का मतलब क्या है? कंज्यूमर का हक। ठीक है, कंज्यूमर का हक। जैसे कि कई क्लासेस से मैं स्टार्टिंग के क्लासेस से बता रहा था, लास्ट क्लास में भी बताया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है कंज्यूमर को बहुत सारे राइट और रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। ठीक है, तो उसी टाइप से ये राइट्स अपन पढ़ रहे हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। फर्स्ट इज, अब ये कंज्यूमर राइट मतलब तो पता है ना, हक है। ठीक है, तब इसमें तो ये लीजिए, आपके लिए एक मेमोरी टेक्निक भी ले आया मैंने, हर सीज। ठीक है, हर सीज। ठीक है, हर सीज। एच फॉर राइट टू बी हर्ड, ई फॉर education, right to consumer education, R for right to seek redressal, C for right to make choice, I for right to information, S for safety। वैसे तो ये इजीली याद हो जाते हैं, बट फिर भी मैंने लिया है आपके लिए। आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली याद करेंगे तो भी चलेगा। हर सीज यानी कि उनकी, सीज बोलते हैं ना अपन, सिस्टर को सीज बोलते हैं, तो हर सीज। ठीक है, उनकी बहन यानी कि। ठीक है, तो एच फॉर क्या है? राइट टू बी हर्ड। ई फॉर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। आर फॉर क्या है? राइट टू सीक रिड्रेसल। सी फॉर राइट टू मेक चॉइस। आई फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन। एस फॉर सेफ्टी। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है राइट टू सेफ्टी, मतलब कंज्यूमर का ये हक है कि वो सेफ्टी का ध्यान रखें सामान खरीदते वक्त। ये देखिए, माइक्रोवेव ओवन है। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन है और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मोर और लेस सभी घरों में होता है, लेकिन इसको खरीदते वक्त बहुत ज़्यादा सावधानी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलत प्रोडक्ट खरीद लिए तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है और ये हैजार्डस भी है। ठीक है, उसी तरह गैस स्टोव हो गया और कुकटॉप हो गया, या फिर ये आपके सिलेंडर वगैरह हो गए, जो गैस सिलेंडर होते हैं घर में। तो ये सब चीज़ लेते, वैसे तो गैस सिलेंडर लेते हैं तो हमको मतलब सील वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। अगर गैस लीक हो गया तो बहुत बड़ा हैजार्डस एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये सारा चीज़ ध्यान रखना चाहिए। और जैसे इन टाइप के प्रोडक्ट ले रहे हैं अपन, माइक्रोवेव ओवन ले रहे हैं, गैस स्टोव वगैरह ले रहे हैं, तो उसमें हमको ब्रांडेड क्वालिटी का लेना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का लेना चाहिए, जो रेप्यूटेड ब्रांड है उन्हीं का लेना चाहिए, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, हैजार्डस एक्सीडेंट ना हो जाए, डेंजर एक्सीडेंट ना हो जाए हमारे घर में। और इसमें कुछ मार्क्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक के मार्क्स होते हैं ऐसे करके, इस टाइप के, है ना। इलेक्ट्रिक मार्क होते हैं, आईएसआई मार्क होते हैं, आप देखे होंगे। तो इस टाइप के मार्क्स को भी देख के लेना चाहिए। ये मार्क यानी कि ये अच्छा प्रोडक्ट होता है। तो राइट टू बी सेफ्टी यानी कि कंज्यूमर हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऐसा प्रोडक्ट हम जब खरीदें तो बहुत सतर्क होकर, बहुत ध्यान से हमको खरीदना चाहिए। ठीक है, तो राइट टू सेफ्टी पहला पॉइंट था। अब है सेकंड, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि जब आप सामान खरीदें तो आपको सामान की पूरी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, जैसे यहाँ पे कस्टमर हैं और उन्होंने पूछा, कुछ सामान पूछा होगा कि प्रोडक्ट है क्या, तो शॉपकीपर ने बोला हाँ है, अच्छा वाला है,
जैसे, और फिर उसने बोला हाँ है। अच्छी क्वालिटी का है, हाँ भाई अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है, ठीक है, हाथ धोकर 1 किलोग्राम दे दो, ठीक है। तो इस टाइप से कंज्यूमर का पूरा राइट है कि वो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट ले, और पूरा जानकारी करे कि हम ऐसा क्वालिटी है, और ये इसका प्राइस है, ये इसका एमआरपी है, ये प्योरिटी कितना है, क्वांटिटी कितना है, सारा कुछ मतलब पूछ सकता है। जैसे कि डायग्राम में आपने देखा कि वो कस्टमर जिस टाइप से पूछ रहे थे, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज सी, राइट टू मेक चॉइस। राइट टू मेक चॉइस, ठीक है। चॉइस का हक होना चाहिए, मतलब ये देखिए यहाँ पे चॉइस का हक इस आंटी जी को कैसा मिल रहा है। सॉरी, अंकल हैं क्या? हाँ अंकल है, अंकल है। तो चॉइस का हक होना चाहिए, ये बेस्ट क्वालिटी है, ये बेटर है, ये सॉरी ये गुड क्वालिटी है, ये बेटर है, और ये बेस्ट है। तो एक चॉइस का हक बिल्कुल मिलना चाहिए कि हमको ये क्वालिटी नहीं उस दूसरे क्वालिटी में लेना है, बेटर क्वालिटी में लेना है, या बेस्ट क्वालिटी लेना है। तो अपनी मर्जी का चॉइस कस्टमर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कस्टमर को फोर्स कर दे शॉपकीपर कि नहीं आपको तो यही वाला लेना है, ये बेस्ट क्वालिटी ही लीजिए क्योंकि उसमें उसको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए उसके पास। तो कंज्यूमर के पास पूरा हक है कि वो सही सामान ले। जो शॉपकीपर है उसको फोर्स नहीं कर सकता, नहीं नहीं आपको तो ये बेस्ट क्वालिटी ही लेना है, अदरवाइज़ आप दूसरा सामान नहीं ले सकते। तो इस टाइप का फोर्स नहीं होना चाहिए। तो कंज्यूमर के पास चॉइस होना चाहिए, है ना। तो थर्ड, राइट टू मेक चॉइस यही बोलता है। अब राइट टू बी हर्ड, ठीक है। राइट टू बी हर्ड मतलब कंज्यूमर के पास हक है कि उसको सुना जाए, ठीक है। ध्यान से सुनो, कंज्यूमर के पास हक है कि उसका जो भी कंप्लेन है उसको सुना जाए, ठीक है। जैसे कि पार्ट 4 में मैं बता रहा था कि रिड्रेसल एजेंसीज़ हैं जहाँ पे कि कंज्यूमर केस कर सकता है, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन है। तो इस टाइप से रिड्रेसल एजेंसीज़ हैं। तो कंज्यूमर का ये हक है कि उसकी बातों को सुना जाए, उसका कंप्लेन सुना जाए, और ये उसका राइट भी है, ठीक है। राइट टू बी हर्ड यानी कि ये एक हक है कंज्यूमर का कि उसका जो कंप्लेन है उसको सुना जाए। इसको कई बच्चे राइट टू बी हर्ड और रिड्रेसल में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों में डिफरेंस बता दूंगा, कंफ्यूज होने का नहीं है। राइट टू बी हर्ड यानी कि इन केस ऑफ कंज्यूमर हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड or has an complaint against the product or service, then he has the right to be heard and be assured that his interest would receive due consideration। मतलब उसको उसके साथ अगर कोई चीटिंग हुआ है, गलत उसके साथ कुछ गलत हो गया है प्रोडक्ट और सर्विस को लेके, तो उसकी बातों को सुना जाएगा, उसका कंप्लेंट को सुना जाएगा, और वो इस राइट का यूज़ करके कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी में, मतलब गवर्नमेंट के पास जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है, गवर्नमेंट बॉडी के पास जा सकता है और कंप्लेन लगवा सकता है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये कंप्लेन लगवाने का हक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल, ठीक है। राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल में क्या है, सीक यानी कि कुछ किसी से कुछ लेना, ठीक है। सीक यानी कि ये हिंदी वाला सीख नहीं है, ये सीक यानी कि कुछ सामान लेना, ठीक है। इसका डिक्शनरी मीनिंग, ठीक है, अगर देखेंगे तो सीक का मतलब वो होता है, सीक रिड्रेसल मतलब रिड्रेस कर रहे हैं आप। तो इसमें 3 चीज़ होता है। अगर आपने आपका प्रोडक्ट ख़राब है और आपने कंप्लेन लगाया, ठीक है, कंप्लेन लगाया किसको, कस्टमर केयर को, ठीक है, कस्टमर केयर, नॉट कंज्यूमर कोर्ट। जैसे कंपनी होता है ना, कंपनी का, हर कंपनी का कस्टमर केयर सर्विस होता है, ठीक है। यानी कि कस्टमर के जो, जैसे कोई प्रोडक्ट ख़राब निकला, जैसे कि आपने माइक्रोवेव ओवन लिया था, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में माइक्रोवेव ओवन लिया था, मान लीजिए उसमें कोई फॉल्ट आ गया,
तो आप कंपनी में कंप्लेन करेंगे तो उनके जो इंजीनियर होते हैं, उनके जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स होते हैं, वो आपके घर आके उस चीज़ को ठीक करके जाते हैं। तो वो होता है कस्टमर केयर में कंप्लेन, ठीक है। तो कस्टमर केयर में कंप्लेन करने के बाद आपको या तो प्रोडक्ट का रिपेयर करके देगा वो कंपनी वाला, या उस प्रोडक्ट को रिप्लेस करके देगा, चेंज करके देगा। जैसे कि एप्पल का फ़ोन में पॉलिसी है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो सीधा रिप्लेस होता है, नया फ़ोन मिलता है उसके बदले, ठीक है। या फिर ये दोनों ही अगर नहीं किया तो रिफ़ंड करेगा। रिफ़ंड यानी कि आपके प्रोडक्ट का पैसा वापस करेगा। सपोज़ आपने माइक्रोवेव ओवन लिया था 15,000 टू 20,000 का कॉस्ट का, ना तो वो रिपेयर हुआ ना रिप्लेस हुआ, तो आपको आपके पैसे मिलेंगे वापस। ये है रिड्रेसल, ठीक है, ठीक है। अगर जहाँ पे भी बात होगा रिपेयर, रिप्लेस और रिफंड का, 3R यानी कि 3R है ना, रिपेयर, रिप्लेस एंड रिफंड। R फॉर रिपेयर, R फॉर रिप्लेस, R फॉर रिफंड। तो ये 3R का जहाँ पे बात होगा वहाँ पे पॉइंट लगेगा राइट टू सीक रिड्रेसल, मतलब राइट आपका लगेगा रिड्रेसल। लेकिन जहाँ पे कंप्लेन करने की बात होगी, देखो ये माइक का फ़ोटो बनाना, माइक का फ़ोटो बनाने की आप अपना आवाज़ उठाएंगे, आपके साथ जो गलत हुआ उसके अगेंस्ट आप आवाज़ उठाएंगे कोर्ट में, तो वो होगा राइट टू बी हर्ड, ठीक है। हर्ड यानी कि गवर्नमेंट को आपकी बात सुननी पड़ेगी, तो वो होगा राइट टू बी हर्ड। लेकिन राइट टू सीक रिड्रेसल में 3R को याद करेंगे, रिपेयर, रिप्लेस और रिफंड, ठीक है। समझ में आया? देखो कितना अच्छा फोटो है आपके लिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए। आप चाहें तो अपने कॉपी में बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट में बिल्कुल भी कंफ्यूज होंगे नहीं। कई बार बच्चे, मैं पहले भी बैचेस में देखा है मैंने कि बच्चे ये दो पॉइंट में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए मैं ये क्लियरिटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि ये दो पॉइंट में आपको कंफ्यूज होने का नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। 3R की बात कहाँ पे होती है? रिड्रेसल में। लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब गवर्नमेंट को आवाज़ कब कहाँ पे उठाते हैं? राइट टू बी हर्ड में। समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो राइट टू बी हर्ड में अभी तो मैंने आपको फ़ोटो ही दिखाया, इसमें मेरे को यही बोलना है कि आपने प्रोडक्ट ख़रीदा और वो प्रोडक्ट निकला फॉल्ट उसमें, तो आप उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में उस रिपेयर के लिए गुजारिश कर सकते हैं कंपनी को, या तो बोलेंगे कि रिफ़ंड करेंगे, सॉरी रिप्लेस करेंगे। अगर रिपेयर नहीं होता है ना, सबसे पहले किया जाता है देखो प्रोडक्ट को रिपेयर, ठीक है। अगर वो रिपेयर नहीं हुआ तो रिप्लेस होता है, और अगर रिप्लेस भी नहीं हुआ तो कंपनी विल रिफंड योर मनी, ठीक है। तो ये है रिड्रेसल का काम, ठीक है। मनी मिलेगा आपको, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, रिपेयर, कुछ ना कुछ तो आपके साथ किया जाएगा। और अगर इसमें आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो फिर आप राइट टू बी हर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि आपको ये तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं हुआ तो फिर आप जाएंगे कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है, और अपना जो प्रोडक्ट है उसका कंप्लेन लगाएंगे, ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये पॉइंट के बारे में तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से क्लास से मैं आपको बता रहा हूँ राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन क्या होता है। देख लीजिए आपके स्क्रीन में क्या फ्लैश हो रहा है, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। तो जागो ग्राहक जागो का ये जो अभियान चलाया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, ये जो मिशन चलाया है, तो उसमें उसके अंडर में जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह आते हैं, फर्स्ट क्लास में देखे थे पार्ट 1 में, जो लोग नहीं देखें पार्ट 1 में एक बार देख लें। तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह आते हैं और कंज्यूमर को बताने का हर वो कोशिश करता है गवर्नमेंट, ताकि कंज्यूमर के राइट के बारे में पता चल जाए और वो उस राइट को यूज़ करके कुछ एक्शन ले, और उसके साथ जो भी गलत हुआ है उसका वो इंसाफ ले, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंक्लूडेड कंज्यूमर एजुकेशन इन स्कूल करिकुलम एंड इन वेरियस यूनिवर्सिटी कोर्सेज। जैसे कि आप अभी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, और कंज्यूमर के राइट को बताने के लिए ये चैप्टर आपके करिकुलम में इंट्रोड्यूस हुआ है ना। और इसी से आपको पता भी चलेगा, आपको पता चलेगा तो आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, अपने नेबर को बता सकते हैं, अपने रिलेटिव को बता सकते हैं, और जिसके साथ भी गलत हुआ है आप उनको उनका हक दिलवा सकते हैं। तो ये एक तरीका है कंज्यूमर को बताने का कि उनके हक क्या क्या हैं, कंज्यूमर राइट क्या होते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, कंज्यूमर कोर्ट क्या है, ये सारा कुछ बताया जाता है आपको यही सब मीडियम से। एक तो एडवर्टीज़मेंट आता है टेलीविज़न में, वो सब कुछ देखें,
लेकिन उसमें उतना डिटेल थोड़ी ना होता है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं और किस कोर्ट में जाएंगे, कब फाइल करेंगे, क्या आपका हक है, उतना डिटेल में नहीं पता चल पाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया ये कोर्स, ये चैप्टर आपके सिलेबस पे। और अलग अलग मीडियम से कंज्यूमर को एजुकेट किया जाता है कि वो अपने हक को पहचानेंगे। और जागो ग्राहक जागो के नाम से ये जो मिशन स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने। तो ये सारा कुछ था डिस्कशन रिगार्डिंग कंज्यूमर राइट, जिसका शॉर्टकट है हर्सीज। तो एच फॉर राइट टू बी हर्ड, हर्ड यानी कि आप आवाज़ उठा सकते हैं। ई फॉर राइट टू एजुकेशन, जैसा कि अपन अभी डिस्कस किए, एजुकेट, आपको ये आपका हक भी है कि आप कंज्यूमर एजुकेशन हो और कंज्यूमर को इसके बारे में पता चले। आर फॉर क्या है, राइट टू रिड्रेसल। ठीक है, रिड्रेसल में आप, आर फॉर रिड्रेसल है, और देखो रिड्रेसल के अंदर में 3 R's आर देयर, तो आप इस टाइप से भी याद कर सकते हैं। रिड्रेसल के अंदर में 3 R हैं, ये रिड्रेसल के अंदर में 3 R हैं। क्या क्या, रिप्लेस, रिफंड और रिपेयर। ठीक है, तो रिड्रेसल और हर्ड में कंफ्यूज नहीं होंगे। सी फॉर राइट टू मेक चॉइस, दैट इज़ द चॉइस अगेंस्ट गुड क्वालिटी, बेटर क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी। आई फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पूरा ले सकता है कंज्यूमर कि प्रोडक्ट कैसा है, एमआरपी कितना है, एक्सपायरी डेट कौन सा है, प्रोडक्ट के पीछे अगर मेंशन है तो वहाँ से भी देख सकता है। पूरा जानकारी लेने के बाद वो प्रोडक्ट खरीदेगा। ठीक है, और राइट टू मेक चॉइस में जो शॉपकीपर है वो फोर्स नहीं कर सकता कंज्यूमर को कि आप ये प्रोडक्ट लीजिए। ठीक है, तो सी हुआ, आई हुआ, और एस फॉर राइट टू सेफ्टी। एंड एस फॉर सेफ्टी है राइट टू सेफ्टी, यानी कि कोई भी हजार्डस प्रोडक्ट खरीदते वक्त या कोई भी प्रोडक्ट खरीदते वक्त प्रॉपर मार्क्स के बारे में आप देख सकते हैं, जैसे BIS मार्क, ISI मार्क। क्या मार्क्स होते हैं इसके बारे में भी एक अलग से टॉपिक है, अपन पढ़ेंगे और उसमें अपन सीखेंगे। तो कंज्यूमर राइट का ये था आज का वीडियो, जो कि मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ क्या क्या है। एच फॉर राइट टू बी हर्ड, ई फॉर राइट टू एजुकेशन, आर फॉर राइट टू सीक रिड्रेसल, और आर के अंदर फिर अगेन 3 R है, रिपेयर, रिप्लेस और रिफंड। सी फॉर राइट टू मेक चॉइस, आई फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन, एस फॉर राइट टू सेफ्टी। सो दिस वाज द टॉपिक रिगार्डिंग योर कंज्यूमर राइट। आई होप आपको बहुत समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।